गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हाँ, कुछ दिनों से अपनी ऑनलाइन क्लासेस बंद थी, वीडियो नहीं आ रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। वीडियो अभी स्कूल की तरफ से शेयर नहीं हो पाए थे। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिले जाएंगे। आपके मैथ्स और सोशल साइंस की वीडियो भी आपके यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं। तो अपन ने लास्ट टाइम जो देखा था, अपन ने प्रैक्टिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में अपन ने देखा था कभी 7 स्टेप होती है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग अपन देख चुके थे। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स अपने को पढ़ना है। आप लोग पुरानी वीडियो देखिए, उससे इसको लिंक करिए। पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, थर्ड वीडियो है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। अपन देखते हैं कि पौधों की ग्रोथ के लिए जो होता है, चाहे पौधे हो, एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, सभी को ग्रोथ के लिए जो है हमको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ग्रोथ के लिए होती है। हेल्दी और ग्रोथ के लिए जो है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी प्रकार से जो प्लांट होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनको भी ग्रोथ करने के लिए या हेल्दी ग्रोथ करने के लिए जो है न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ये न्यूट्रिशन जो है प्लांट को जो होते हैं उनको मिलता है मैन्योर के द्वारा या फर्टिलाइजर्स के द्वारा। अपन ने कई बार देखते हैं कि एक फील्ड के अंदर, एक खेत के अंदर, एक फार्म के अंदर बहुत अच्छी फसल है, हेल्दी क्रॉप्स लगी हुई है, प्रोडक्शन अच्छा है, पेड़ अच्छा बड़ा है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी प्लांट है। उसी के पड़ोस में नाइबरिंग के अंदर जो सेकंड जो नाइबरिंग अपने पास फार्म है या फील्ड है या खेत है, उसके अंदर जो फसल है, जो क्रॉप्स है, वो इतनी अच्छी नहीं है, वो बड़ी वीक है, प्रोडक्शन भी उसमें ज्यादा नहीं हो रहा है, पौधा भी जो है काफी वीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये जो होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है दोनों फील्ड के अंदर, वो डिफरेंस आ रहा है न्यूट्रिशन के कारण। मिट्टी के द्वारा जो है सॉइल के द्वारा जो है न्यूट्रिशन जो होता है, वो पेड़ पौधों को या क्रॉप्स को या प्लांट को दिया जाता है। ठीक है। जो सॉइल होती है, सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिशन टू द क्रॉप प्लांट। ठीक है। न्यूट्रिशन जो होते हैं वो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब अपन एक ही फील्ड के अंदर, सेम फील्ड के अंदर, पर्टिकुलर फिक्स फील्ड के अंदर अपन बार बार फसल लेते जाएंगे, कल्टीवेशन करते जाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगी? न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। तो उस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए अपन कई बार क्या करते हैं, उसके अंदर अपन कुछ मात्रा में मेन्योर मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं। मेन्योर को जो ऐड करने का या मेन्योर को जो मिक्सिंग करने की जो प्रोसेस होती है, उसी को अपन बोलते हैं मेन्यूरिंग। क्या बोलते हैं उसको? अपन उसको कहते हैं मेन्यूरिंग। ये लिखा हुआ अपने पास मेन्यूरिंग। ठीक है। तो मेन्यूरिंग की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि एडिंग द न्यूट्रिशन in the field is called manuring. The process is called manuring. ठीक है। मैन्योर के द्वारा जो होता है, जो इनसफिशिएंट मात्रा में या इनप्रॉपर मात्रा में जो अपने पास न्यूट्रिशन होते हैं, उनको अपन सफिशिएंट मात्रा में अपन उसको कन्वर्ट करते हैं। यदि अपने पास पर्याप्त मात्रा में सोइल के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो हमारा जो प्लांट होगा वो हो जाता है वीक। अब एक्चुअली में मैन्योर होता क्या है? व्हाट इज मैन्योर? तो कई बार किसान क्या करते हैं, जो एनिमल वेस्ट होता है या एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट और मैन्युअल वेस्ट को एक फील्ड के अंदर बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर एनिमल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट को जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है। उस गड्ढे के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी और हवा के लिए आने जाने की व्यवस्था होती है, हवा उसको प्रॉपर मात्रा में मिलती रहती है। तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को जो है डिकम्पोज कर देते हैं। और ये जो डिकम्पोजिशन वाला जो अपने पास मटेरियल रहता है, डिकम्पोज मटेरियल रहता है, उसको बोलते हैं अपन मैन्यूअर। ठीक है। इसको अपन बोलते हैं मैन्यूअर। ये जो होते हैं मैन्यूअर, जो डिकम्पोज होता है, वो किसके द्वारा होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, वर्मी कंपोस्ट भी अपने पास एक प्रकार का मैन्यूअर है। ठीक है। तो मैन्यूअर को न्यूट्रिशन के लिए सॉइल के अंदर ऐड करना ही अपने पास क्या कहलाता है? मैन्यूरिंग कहलाता है। ठीक है। एक एक्टिविटी दे रखी है। क्या एक्टिविटी अपने पास? एक्टिविटी 1.2। क्या करना आपने को? टेक ए मूव
और ग्राम सीड, अपने पास जो मूंग होता है या चने के जो सीड्स होते हैं वो आप ले लीजिए, एंड जर्मिनेटेड देम, और उसको क्या करिए पानी के अंदर आप रख दीजिए, वो 1-2 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडिंग, टेक 3 empty glass or similar vessels, mark ABC, a glass a little amount of soil mixed with a little cow dung manure, B, put the same amount of soil mixed with the little urea, take C amount of soil in the glass C without adding anything. Now pour same amount of water in each glass and plant the seedling in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे इन्होंने लिए हैं 3 टाइप के, अपने पास ऐसे प्लास्टिक के ग्लास ले लिए, अपने पास घरों में अवेलेबल होते हैं, प्लास्टिक के ले सकते हैं आप, कांच के ले सकते हैं, पुराने कोई बर्तन हो, डब्बे हो तो वो भी आप ले सकते हैं। 3 इस प्रकार से अपन ने ग्लास ले लिए प्लास्टिक के, जो अपने पास डिस्पोजल ग्लास होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। उन तीनों ग्लास पर आप क्या करिए, स्केच पेन से मार्क कर दीजिए ABC। फिर क्या करिए, आप जो अपने पास चने का बीज हो या मूंग का बीज हो या ग्राम बीज हो, सीड हो, अच्छी हेल्दी सीड, उनको क्या कर लीजिए, आप प्राउड्स कर लीजिए, उसको उगा लीजिए, पानी के अंदर भिगोंगे तो उग जाएंगे। ठीक है, अब ए जो है इसके अंदर आप क्या करिए, जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर थोड़ा सा आप जो गाय का गोबर मिक्स जो सॉइल होती है वो आप ए के अंदर डाल दीजिए। गाय का जो गोबर होता है, गाय का गोबर मिक्स आप सॉइल ए के अंदर डाल दीजिए। बी के अंदर सॉइल प्लस यूरिया डाल दीजिए, 1 आधी चम्मच थोड़ा सा आप यूरिया डाल दीजिए। और सी के अंदर आप केवल सॉइल रखिए। तीनों को आप एक अच्छे से स्थान पर रख दीजिए, जहां पे पानी, हवा और सनलाइट जो है जिसको पर्याप्त मात्रा में मिले, ऐसे स्थान पर आप रख दीजिए। 7 से 10 दिन बाद आप तीनों का ऑब्जर्वेशन कीजिए, ग्लास ए, ग्लास बी और ग्लास सी। क्या देखेंगे आप, ग्लास ए के अंदर अपन ने क्या लिया, ये जो ग्लास ए है, इस ग्लास ए के अंदर अपन ने क्या लिया, सॉइल प्लस क्या लिया, सॉइल प्लस गाय का गोबर। बी के अंदर क्या लिया था अपन ने, बोलो, सॉइल प्लस यूरिया। क्या लिया था, यूरिया खाद बाजार में मिलता है, फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं अपन। और सी के अंदर अपन ने केवल और केवल सॉइल ली थी। तीनों के अंदर अपन ने प्लांटेशन कर दिया और 7 से 10 दिन के लिए अपन तीनों को एक जैसे सेम प्लेस पर रखा, जहां पर उनको एयर, लाइट और वाटर जो है उनको सफिशिएंट मात्रा में मिलता है। ठीक है, 7 से 10 दिन बाद अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं कि आखिर में हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, क्या देखते हैं अपन, क्या देखेंगे, क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखेंगे, क्या तीनों एक जैसे बड़े होंगे, ग्रोथ करेंगे, तीनों की साइज जो होगी वो एक जैसी होगी। ठीक है, किसके अंदर कौन से ग्लास में जो है जो अपना प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं, आप ये जो है एक्सपेरिमेंट अपने घर पे आप कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपको यदि इस प्रकार से सीड ना मिले तो आप कोई भी पौधा उसके अंदर आप बो सकते हैं। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी अपने घर के अंदर करनी चाहिए। अपन मेन्योर देखा, मेन्योर क्या होता है, मेन्योर जो होता है अपने पास एनिमल और एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है डिकम्पोज किया जाता है। एक ऑर्गेनिक खाद अपने पास होता है, ऑर्गेनिक खाद जो होता है जिसको बोलते हैं अपन मेन्योर। इसी प्रकार से फर्टिलाइजर्स होता है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, एक केमिकल होता है। केमिकल कैसा होता है, जिसके अंदर काफी प्रकार के न्यूट्रिशन मिले होते हैं, पूरा केमिकल होता है, केमिकल न्यूट्रिशन होता है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर प्रकार का अपने पास क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर, वो मेन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं, ये केमिकल होता है और वो ऑर्गेनिक होते हैं, बहुत डिफरेंस है। ये पूरा केमिकल होता है और वो ऑर्गेनिक होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनको बनाया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, कहां बनाया जाता है, इनको बड़े बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है। जैसे कि फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनिया फास्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके एक्सेट्रा। कौन कौन से होते हैं, आपने यूरिया का नाम सुना होगा, बाजार के अंदर काफी खाद अवेलेबल होता है, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होता है। आप लोग जो कई बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड को, उन्होंने यूरिया देखा होगा, जो अपने पास साबुदाने होता है उस टाइप का होता है यूरिया। ठीक है, अमोनियम सल्फेट आपने देखा होगा, सुपर फॉस्फेट आपने देखा होगा, पोटाश आपने देखा होगा, एनपीके का फुल फॉर्म होता है, एन से बनता है अपने पास नाइट्रोजन, पी से बनता है अपने पास फास्फोरस और के से बनता है पोटाश।
ठीक है, ये कुछ अपने पास फर्टिलाइजर्स के नाम है जो कि मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। The use of fertilizer help depend farmer to get better yield of crop such as wheat, paddy and maize। इस प्रकार से फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके जो अपने पास किसान होता है वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन प्राप्त करता है, क्रॉप्स जो है बहुत अच्छी फसल उससे प्राप्त होती है। उसको अपन किस में यूज करते हैं? अपन जैसे सोयाबीन के अंदर यूज कर लेते हैं, मक्का के अंदर यूज करते हैं, गेहूं के अंदर यूज करते हैं, सरसों के अंदर यूज करते हैं, चना के अंदर यूज करते हैं। सभी फसलों के अंदर अपन फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यदि यूज किया जाता है तो जो अपने पास सॉइल होती है उस सॉइल की फर्टिलिटी पावर जो होती है, फर्टिलाइजेशन पावर जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजर है आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और आज की तारीख में जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो फर्टिलाइजर्स के कारण हो रहा है। बहुत अधिक मात्रा में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने की जो भीड़ लगी हुई है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा फसल उगाएं, उसके लिए आजकल जो फार्मर है, वो किसान है, वो बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है? एक तो मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है और जो वाटर है वो वाटर पूरा पॉल्यूटेड हो रहा है। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer with the organic manure or leave the field uncultivated in the between two crops। इसलिए क्या करता है किसान आजकल इस फर्टिलाइजर्स का उपयोग जो है अब धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? कि जो फर्टिलाइजर से जो क्रॉप्स होती है उससे कई प्रकार की बीमारियां अब उत्पन्न होने लगी है। आजकल आपने सुना होगा ऑर्गेनिक गेहूं या ऑर्गेनिक वेजिटेबल और ऑर्गेनिक क्रॉप्स, ये सब नाम आपने सुना होगा। सब चीजें ऑर्गेनिक आ रही। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कोई केमिकल यूज ना किया, उसको बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक क्या होता है? एक्चुअली में मैन्योर होता है, ठीक है। आपने कई सिटीज में देखा होगा वहां पर ऑर्गेनिक जो है स्टोर अलग होते हैं जिसपे ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिलती है, ऑर्गेनिक क्रॉप्स मिलती है, ऑर्गेनिक अनाज मिलते हैं, सारी चीजें ऑर्गेनिक आती है, ठीक है। तो किसान क्या कर रहा है? उसकी फसल, उसकी जो भूमि है उसको लेस फर्टिलिटी से बचाने के लिए अब क्या करते हैं? उसके अंदर फर्टिलाइजर्स की जगह अब क्या करता है? मैन्योर का उपयोग किया जाता है। और दो क्रॉप्स के बीच में, दो कल्टीवेशन के बीच में क्या कर दिया जाता है? बीच में कुछ जो है समय दिया जाता है, उसको अनकल्टिवेटेड उस भूमि को छोड़ दी जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है दो फसल लेने के बाद उसको 2 से 3 महीने के लिए अपन मिट्टी को जो है खुला छोड़ देते हैं। अपन देखते हैं जैसे अपने यहाँ बारिश के समय सोयाबीन की फसल ली, ठीक है, सोयाबीन लेते हैं। सोयाबीन की फसल अपने पास अक्टूबर नवंबर में अपने पास कट जाती है और नई फसल उग जाती है। गेहूं बोले तो अपन, जो कि मार्च, हाफ मार्च या मार्च एंड तक आकर अपने गेहूं कट जाता है। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून 3 महीने के लिए उस खेत को छोड़ दिया जाता है अनकल्टिवेटेड। क्यों छोड़ दिया जाता है? कि मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा धूप लग सके, उसके अंदर न्यूट्रिशन पावर वापस से जनरेट हो सके, मिट्टी जो है लूज हो सके, मिट्टी टर्निंग की जा सके। इसलिए उस मिट्टी को जो है, उस फील्ड को जो है, उस फार्म को जो है अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। The use of manure improves soil texture as well as water retaining capacity. It replenishes the soil with the nutrition. The use of manure improve the soil texture. मैन्योर बनाने से क्या होता है? सोइल का जो स्ट्रक्चर है, सोइल का जो टेक्सचर है वो इंप्रूव होता है। वाटर गेन करने की जो क्षमता होती है, वाटर रिटेनिंग की जो क्षमता होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी मिट्टी की बढ़ जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है? मिट्टी की न्यूट्रिशन पावर तो बढ़ी रही है, ठीक है। तो ये होता है अपने पास फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। अनदर मैटर, रिप्लेसिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिशन विद क्रॉप रोटेशन। अब क्या करते हैं? अपन ने देखा कि उसमें फर्टिलाइजर्स मिला दिए जाए, उसके अंदर अपन क्या करें? मैन्योर मिला दिए। एक और जो प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं अपन क्रॉप रोटेशन। क्या किया जाता है? जैसे अपन ने क्या करा, एक फसल ली हमने, कौन सी? फलीदार ली, और दूसरी फसल अपन ने जिसमें फली नहीं आती ऐसा ली। जैसे अपन एक बात एग्जांपल देखें, जैसे अपन ने सपोज करो हमने पहली फलीदार फसल ले ली सोयाबीन। अपने पास एक खेत है, एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर अपन ने क्या करा? पहली फसल कौन सी बोई?
सोयाबीन। कौन सी बोई? सोयाबीन में फली आती है, उसको फलीदार फसल बोलते हैं। अब उस ही फील्ड में नेक्स्ट जो अपने पास सीजन आता है विंटर सीजन, उसके अंदर अपन बोएंगे गेहूं। फिर उसके अंदर फलीदार पौधे नहीं बोते, उसके अंदर फिर बो देंगे अपन गेहूं। तो ये क्रॉप रोटेशन हो गया। अब गेहूं बोया, अब अगली जब विंटर रेनी सीजन आएगा, अब हम उसके अंदर सोयाबीन ना बोते हुए उसके अंदर और कोई दूसरी फसल बो देंगे, अपन उसमें बो देंगे मक्का बो देंगे। फिर विंटर सीजन आएगा, विंटर सीजन में अब अपन क्या करेंगे, उसमें कोई भी फलीदार पौधा अपन बो देंगे। सपोज करो अपन ने उस समय बो दिया मटर बो दिए, या अपन ने मूंग या गेहूं बो दिया, मूंग या उड़द बो दिया, उसमें चौले बो दिए। इस प्रकार से अपन फसलों का क्रॉप रोटेशन करते रहते, रोटेशन करते रहते, एक जैसी फसल नहीं बोते। ए पहली बार ए बोई तो फिर दूसरी बार बी बोएंगे, फिर सी बोएंगे, फिर डी बोएंगे, फिर ए बोएंगे, फिर बी बोएंगे। इस प्रकार से रोटेशन होता है। ऐसा नहीं कि ए बोई फिर अगले बार भी ए बोई, फिर ए बोई, फिर ए बोई, ऐसा भी नहीं करते हैं। और ऐसा भी नहीं किया जाता है कि ए के बाद फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसा नहीं। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी डी, इस प्रकार से अपन जो पैटर्न है उसका अपनाते हैं। ठीक है। दिस कैन बी डन ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अपन डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स बोते हैं। अर्लियर फार्मर इन द नॉर्थ इंडियन हैज यूज्ड ग्रो legumes as folder in a one season and wheat in the next season। ठीक है। जो नॉर्थ इंडियन के जो अपने पास जो फार्मर होते हैं, ठीक है, जो अपने पास नॉर्थ इंडियन बोले तो अपने पास जो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इधर का जो फार्मर है, वो फार्मर क्या करता है अपने पास, पहली जो फसल होती है उसमें लेग्यूम्स एज फोल्डर इन द वन सीजन, जो मोटे अनाज वाली फसल होती है वो पहले बो जाता है, और नेक्स्ट सीजन के अंदर वो वीट बोता है, गेहूं बोता है। दिस हैपन रिप्लेसमेंट ऑफ द सोइल विद द नाइट्रोजन। फार्मर आर बीइंग इनकरेज द अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। ठीक है। वो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, जिसके अंदर फली होती है, पहले सीजन में वो फलीदार पौधा बोता है, दूसरे सीजन में वो क्या करता है, वीट बो देता है। उससे होता है क्या है कि फलीदार जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन रिच पौधा होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होती है। उसकी जड़ों के अंदर क्या होती है, बड़ी बड़ी नोट्स पाई जाती है, गिठाने पाई जाती है। उन गिठानों के अंदर एक विशेष प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं अपन राइजोबियम। क्या बोलते हैं, राइजोबियम। एक बैक्टीरिया होता है, एक्चुअली में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो बैक्टीरिया होता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, नाइट्रोजन को जो है वायुमंडल में से या सोइल में से जो है नाइट्रोजन को वो लेता है और सोइल के अंदर नाइट्रोजन को मिलाता है, जिससे मिट्टी जो होती है वो नाइट्रोजन रिच मिट्टी हो जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा उसके अंदर बढ़ जाती है। नाइट्रोजन क्या अपने पास एक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन जब रोटेशन करते हैं, पहली फसल के अंदर अपन ने नाइट्रोजन रिच कर लिया, अगली बार उसमें अपन ने गेहूं ले लिया, तो अपनी गेहूं की जो पैदावार है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अपन ने देखा है कि जो रूट्स वाले पौधे होते हैं, फलीदार पौधे जो होते हैं, उनके अंदर नोट्स होती है, उन नोट्स के अंदर क्या पाया जाता है, राइजोबियम उसके अंदर पाया जाता है। और क्या करते हैं, ये राइजोबियम जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और मिट्टी के अंदर उसको सोइल के अंदर जो है डिसोल्व कर देते हैं, मिला देते हैं। अब अपने पास एक डिफरेंस आता है कि फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर है उसमें डिफरेंस क्या, व्हाट बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्या मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है? फर्टिलाइजर्स क्या होता है, मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, और इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। जबकि किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये होता है अपने पास डिकम्पोज किया जाता है, ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसको डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है। किसको डिकम्पोज किया जाता है, केटल डक को, जो अपने पास जो जानवर होते हैं उनके गोबर को, एंड प्लांट रेड्यूस, और जो पौधे का बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है उनके द्वारा इसको रेड्यूस किया जाता है। यह फैक्ट्री के अंदर बनता है, जबकि इकाई के अंदर बनता है, यह मैदान के अंदर या खेत के अंदर ही बनाया जाता है। ह्यूमस, इसके द्वारा ह्यूमस नहीं मिलती, ह्यूमस मतलब नमी, मिट्टी को नमी नहीं मिलती। मिट्टी की जो पानी को अवशोषित करने की, पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो इससे नहीं बढ़ती, फर्टिलाइजर्स कभी भी नहीं बढ़ेगी। मिट्टी की वाटर एब्जॉर्प्शन जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है, वो इस फर्टिलाइजर्स के द्वारा नहीं बढ़ती, वो किसके द्वारा बढ़ती है, वो मैन्योर के द्वारा बढ़ती है। ह्यूमस, नमी को हम बोलते हैं ह्यूमस। फर्टिलाइजर इज वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड पोटेशियम एंड फास्फोरस। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स के अंदर बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है एंड
फास्फोरस होता है P और अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम होता है जिसको हम बोलते हैं K। लेकिन मैन्योर के अंदर बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन मैन्योर जो होता है वो फर्टिलाइजर से ज्यादा बेटर होता है। ये बात समझे। अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर अपन ने बताया है कि क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है, मिट्टी में नमी को धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये मिट्टी को क्या बनाता है, पोरस बना देता है, छिद्र युक्त, छोटे छोटे बारीक बारीक उसके अंदर छेद हो जाते हैं, जिससे क्या हो सके, एयर उसमें से पास हो सके। मिट्टी को सरंध्र बना देता है, पोरस बना देता है, रंध्रमय वो बना देता है, छिद्र युक्त बना देता है। उसके अंदर क्या होते हैं, काफी बहुत सारे मैन्योर को यूज करने से फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, जैसे आपने माइक्रोब्स का नाम सुना होगा, केचुआ, अर्थवॉर्म। यदि अपन मैन्योर का उपयोग करेंगे तो उसके अंदर अर्थवॉर्म की संख्या भी काफी अच्छी रहेगी। अर्थवॉर्म क्या होते हैं, जो किसान के दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ठीक है। तो यदि अपन मैन्योर का यूज करेंगे तो माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी मात्रा भी उसके अंदर बढ़ जाती है। इट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल, इससे मिट्टी का जो टेक्सचर होता है, जो संरचना होती है, वो भी इंप्रूव होती है। तो इस प्रकार से अपने पास मैन्योर वाला जो पार्ट है, मैन्योरिंग, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स वाला जो पार्ट है, जो टॉपिक था, ये अपने पास यहाँ पर पूरा होता है, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है अपने पास, वो है, देखिए, एडिंग एंड मैन्योर पूरा हो गया। अब आता है इरिगेशन। अब अपन देखते हैं कि इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया है, नहीं आया, जो भी है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज है तो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप लिखा बना हुआ है उसके अंदर आप अपनी क्वेरीज पूछेंगे, ठीक है। अपन देखते हैं आप इसको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे इरिगेशन। ओके, ठीक है, बाय।